राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या हम अपने रसोई घर में बिना स्नान किए प्रवेश कर सकते हैं या फिर हम भोजन जो सुबह का नाश्ता बनाते हैं वो हम पहले बिना स्नान किए बना सकते हैं। इस विषय पे हम आपसे बात करेंगे। पूरी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके मन में जो भी शंका है कि हम बिना स्नान किए भोजन बना सकते हैं और इससे हमें कोई भी नुकसान ना हो और इससे हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इस विषय में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको पूर्ण जानकारी हो सके कि हम कौन-सी ऐसी गलती कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। घर में माँ लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती है अगर हम कोई गलती कर रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे प्राचीन काल से ही हमारी दिनचर्या पे कुछ नियम हैं, जो इसका पालन हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपनी खुशहाली चाहते हैं, तो कुछ तो नियम आपको पालन करने पड़ेंगे और बाकी अपने स्वास्थ्य को देख के ध्यान में रख के कार्य कर सकते हैं। शास्त्रों में देखिए ये बताया गया है कि महिलाओं को बिना स्नान किए रसोई घर में जाकर खाना नहीं पकाना चाहिए। ये हमारे शास्त्र में भी वर्णित है, हमारे पूर्वज से भी ये लिया जाता है, आपके घर के नियम धर्म से। लेकिन अभी क्या है कि अभी एकल परिवार है, घर में अकेले लोग हैं। पहले क्या है, संयुक्त परिवार में हम रहते थे तो इसका पालन सभी लोग करते थे। अभी क्या है कि अभी सुबह बच्चों को स्कूल भेजना सब कुछ रहता है, तो लोग उठते हैं डायरेक्ट किचन में चले जाते हैं, जिस कारण से नियमों के पालन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे अभी की दिनचर्या है, जो कि ऐसे तो नहीं करना चाहिए। हम कोई भी हो, कोई भी स्त्री को सबसे पहले सुबह उठकर स्नान ध्यान करके ही रसोई घर में जानी चाहिए। लेकिन सभी के साथ ये संभव नहीं है। लेकिन एक कार्य आप ज़रूर कर सकते हैं कि अगर सुबह जब भी उठे तो आप नाश्ता बच्चों को बनाना है। ये सभी के साथ है, जो पहले के जो होते थे पूर्वज, उनमें संयुक्त फैमिली रहता था, तो कोई एक अगर बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं, चाहे फिर अलग रूटीन थी, स्कूल की भी टाइमिंग अलग होती थी, अभी सुबह-सुबह रहती है, इसलिए सभी के साथ हड़बड़ होता है। और पहले महिलाएँ बाहर कार्य नहीं करती थी, जिस कारण से वो घर में ही रहती थी, तो पूजा-पाठ करके उसके बाद ही रसोई में जाती थी। लेकिन अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर भी काम करते हैं, तो वो अपना रूटीन अपने अनुसार ही फ़ॉलो करते हैं। लेकिन अगर हो सके तो इतना तो हम ज़रूर कर सकते हैं कि सुबह जब भी उठें तो आप फ्रेश हो लें, उसके बाद आप इतना कर सकते हैं कि कपड़ा चेंज करके ही रसोई घर में जाएँ, जिससे कि खाना जो होता है ना, माँ अन्नपूर्णा होती है। तो अगर आप उठ के बेड से डायरेक्ट रसोई घर में जाकर खाना पकाने लगे तो माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती है, जिससे माँ लक्ष्मी का भी अपमान होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमको सोने के बाद डायरेक्ट रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, भोजन नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के साथ-साथ माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा का अपमान भी होता है, क्योंकि पूरा शरीर जो होता है अशुद्ध होता है, जिस कारण से माँ अन्नपूर्णा का रूप ही माँ लक्ष्मी का माना जाता है, तो नाराज़ हो जाती है। तो हमारे घर में सुख शांति नहीं होते हैं। 24 घंटा तो ऐसे भी जो हमारा शरीर होता है वो दूषित होता है। खाना खाएँ चाहे कुछ भी है, तो हमारे कपड़े जूठन होते हैं, तो कम से कम कपड़ा चेंज कर लेना चाहिए, हाथ-पैर धो के उसके बाद ही रसोई घर में घुसे। इससे कि क्या है कि आपकी मतलब जो भी बॉडी में बैक्टीरिया भी कहिए तो वो भी दूषित पदार्थ जो होते हैं आपके बदन में लगे तो खाना दूषित हो जाता है, बोला जाता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि रसोई घर में जब भी जाएँ, अगर आप स्नान नहीं कर सकती, आपके साथ कोई परेशानी है, तो आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं, बिना कपड़ा चेंज किए नहीं जाना चाहिए। तो इस नियम का पालन हमें ज़रूर करनी चाहिए, हर महिला को करनी चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।